नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो देखिए, एक साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिए जा सकते, लेकिन इतिहास में पहली बार 2024 में ऐसा हो रहा है कि 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर कर्पूरी सिंह ठाकुर, उसके बाद देश के 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, और अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए भारत रत्न और अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहले हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन, उसके बाद देश के 9th प्राइम मिनिस्टर, नवे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, जो देश में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के जनक माने जाते हैं, और उसके बाद किसानों के मसीहा, देश के 5वें प्रधानमंत्री, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। और इसी के साथ 2024 में कुल भारत रत्न की संख्या हो चुकी है 5, और अभी तक इतिहास में 1954 में जब से भारत रत्न स्टार्ट हुआ था, टोटल रिसिपिएंट, कुल भारत रत्न प्राप्तकर्ता की संख्या हो गई है 53। ध्यान रखना, अभी तक 53 ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। देखिए, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है पहली बार। इससे पहले नियमों के ऊपर जाकर 1999 में ऐसा हुआ था जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। केवल 2 बार 3 लोगों से ज्यादा भारत रत्न दिया गया, 1999 में 4 लोगों को और 2024 के अंदर 5 लोगों को। और अभी हो सकता है 2024 बाकी है, 1-2 और भी सरकार के द्वारा अनाउंस कर दिए जाएं, क्योंकि चुनाव अभी जस्ट आने वाले हैं। तो चुनावों को देखते हुए सरकार हो सकता है 1-2 भारत रत्न और भी अभी घोषित कर दे। तो 5 भारत रत्न 2024 में, विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो देखिए, 1966 में पहली बार ऐसा हुआ था जब लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। उससे पहले जितने भी जीवित लोग थे केवल उनको ही भारत रत्न दिया गया था, और उसके बाद मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाने की शुरुआत हो गई थी। तो इनको पोस्ट्यूमस भारत रत्न दिया गया है। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो 23 दिसंबर 1902 को आगरा उत्तर प्रदेश का नूरपुर गांव, इसमें जन्म हुआ था, और 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। बड़े सम्मान की बात है कि 23 दिसंबर, जिस दिन इनका जन्म दिवस आता है, उस दिन को हम नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यही नहीं, आजादी से 10 साल पहले 1937 के अंदर ये पहली बार MLA चुन लिए गए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये बन चुके थे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के 5वें चीफ मिनिस्टर, 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह साहब। किसानों के लिए शानदार काम किया, इसलिए इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, ध्यान रहे। और यही नहीं, देश के 5वें प्रधानमंत्री, 5th प्राइम मिनिस्टर भी रहे। और ध्यान रहे, इनके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कभी भी संसद के अंदर नहीं गए, पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए। वैसे भी इनका टेन्योर बहुत छोटा था, 28 जुलाई 1979 से लेकर 20 अगस्त 1979, 1979 के अंदर ये लगभग 2 महीने के आसपास जो है, ये 2 महीने भी पूरे नहीं रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। और देखो, संसद में 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के भीतर आपको अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। तो इनके साथ कोई ऐसा सिस्टम हुआ नहीं, 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे और संसद के अंदर ये कभी भी नहीं गए अपने प्रधानमंत्री के टेन्योर के दौरान। इसके अलावा देश के 3रे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, देश के 3रे उप प्रधानमंत्री भी रहे, ये 1979 के अंदर। इससे पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, 3रे। और इसके अलावा ये 1977-78 में देश के गृह मंत्री भी रहे थे, होम मिनिस्टर भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद MS स्वामीनाथन साहब, इनको भी मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न दिया गया है। ध्यान रखना, जो MS स्वामीनाथन साहब है, उनका लास्ट ईयर 2023 में ही 28 दिसंबर को डेथ हुई थी। देखिए, सबसे पहली बात करें तो MS स्वामीनाथन साहब जो है, इनको हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मुझे कमेंट करके बताइए, फादर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन रिवॉल्यूशन, अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इनके जन्म की बात करें, 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म तंजावुर, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। और 28 सितंबर 2023 को लगभग 98 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लेना, मैंने अभी दिसंबर बोल दिया था, 28 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी लगभग 98 साल की उम्र के अंदर। और पुलिस की नौकरी को छोड़कर कृषि के क्षेत्र में आए थे।
पुलिस की नौकरी को छोड़कर ये किस में आए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आए थे और भारत के एक फेमस, और भारत नहीं दुनिया के एक फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बने। अगर मैं बात करूं 1967 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। 1971 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले नोबेल ऑफ एशिया, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इससे इनको नवाजा गया। 1972 में पद्म भूषण दिया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज जो कि कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, 1987 में इनको दिया गया। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 1989 में, और भारत रत्न 2024 में इनको दिया गया। मतलब ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो एमएस स्वामीनाथन साहब को ना दिया गया हो। सैल्यूट है सर आपको, महान हस्ती हैं आप। इसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, पोस्ट्यूमस दिया गया। और अगर मैं पीवी नरसिम्हा साहब की बात करूं तो बोर्न 28 जन 1921 और हैदराबाद तेलंगाना के लेकनपल्ली गांव के अंदर ये पैदा हुए थे 1921 के अंदर, और 23 दिसंबर 2024 को लगभग 83 साल की उम्र में नई दिल्ली के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। आपको पता होना चाहिए 9th प्राइम मिनिस्टर, नवे प्रधानमंत्री थे ये भारत के, ठीक है। 1991 से 1996 के अंदर ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, और उस समय भारत का प्रधानमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं था। शायद इसीलिए इनको भारत रत्न के लिए चुना गया, क्योंकि उस समय देश के अंदर आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का देश था, समय था। देश आर्थिक संकट, इकोनॉमिक डाउनफॉल से गुजर रहा था, और देश को आर्थिक संकट से निकालने का काम इन्होंने और इनके फाइनेंस मिनिस्टर उस समय जो मनमोहन सिंह साहब थे, उनके द्वारा यह किया गया था। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश भी रह चुके हैं। अगर मैं इनके जीवन की बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री ये रह चुके हैं, देश के 11वें विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और 18th यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं 18वें। मतलब गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पर, देश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। कितनी ही उपलब्धियां इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा देखिए 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, इन्होंने देश से लाइसेंस परमिट को खत्म कर दिया गया था। देखिए पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, एनवायरनमेंट के लिए, एक्साइज के लिए, टैक्सेशन के लिए, लैंड यूज के लिए, अलग अलग जो है परमिट और लाइसेंस लेने पड़ते थे। परमिट और लाइसेंस आज भी लेने पड़ते हैं, लेकिन आज ही आपको सब ऑनलाइन एक ही पोर्टल के ऊपर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। नहीं तो पहले अलग अलग ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, इसलिए बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता था। और इन्होंने लाइसेंस और परमिट राज को खत्म किया 1991 के अंदर। 1991-92 के अंदर मनमोहन सिंह उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो नरसिम्हा राव जी थे, ये देश में एलपीजी मॉडल लेकर आए। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण देश के अंदर लेकर आए। उसके बाद देश के अंदर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंक देश के अंदर आए, और देश के अंदर तेजी से निवेश या इन्वेस्टमेंट होने लगा। इसके साथ हमने विदेशों से भी व्यापार करने की शुरुआत की अपनी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के साथ। 60 साल की उम्र में जिस समय लोग बाग भगवान के पास जाने की सोचने लगते हैं, रिटायरमेंट की एज आती है, उस समय इन्होंने कंप्यूटर की कोडिंग सीखी और कंप्यूटर कोड बनाया। 10 भाषाओं के जानकार थे, 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब। तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में। इससे पहले 50वां भारत रत्न मैंने आपको बताया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया था। इनके बारे में ऑलरेडी मैंने विस्तार से वीडियो बना दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो है आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बनाया था। 50वां भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, जो देश के 7वें उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इनको दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इसके अलावा राम मंदिर जो है,
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। इन्होंने रथ यात्रा राम मंदिर के लिए जो 1990 में निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या तक, वो इनके द्वारा निकाली गई थी और इनके द्वारा ही राम मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, मंदिर यहीं बनाएंगे, और मंदिर वहां बन भी गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी इस साल के 5 भारत रत्न में से अकेला भारत रत्न है जो जीवित व्यक्ति को दिया गया है, बाकी 4 पोस्ट्यूमस यानी कि मरणोपरांत दिए गए हैं। इसके अलावा कर्पूरी सिंह ठाकुर 49वां भारत रत्न इनको दिया गया। कर्पूरी सिंह ठाकुर जननायक कहे जाते थे। कर्पूरी सिंह ठाकुर साहब बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर, जननायक के नाम से जाने जाते थे, बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर। इनको भी इस वर्ष जो है भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो अगर मैं इस साल से पहले 2024 से पहले बात करूं तो केवल 48 भारत रत्न दिए गए थे। इस साल 5 और जुड़ गए हैं तो टोटल 53 भारत रत्न हो चुके हैं। इससे पहले 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ना, 2019 में। 2019 के बाद सीधा 2024 में छप्पर फाड़ 5 भारत रत्न। और जो पहला भारत रत्न दिया गया था 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सी राजगोपालाचारी साहब, सीवी रमन और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन था। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। भारत रत्न के बारे में पूरी एक एक जो है मैंने जो है जानकारी दी है, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है इस वीडियो के अंदर, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं भारत रत्न के बारे में। जहां तक भारत रत्न की बात है, देश का सर्वोच्च सम्मान है और भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान आते हैं। जो भारत रत्न की अगर मैं बात करूं 1954 में स्टार्ट होता है। भारत रत्न किसी भी रेस, नस्ल, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और किसी भी पोजीशन यानी कि लेवल से अलग हटकर, किसी भी पोस्ट से अलग हटकर भारत में किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है। पहले फील्ड स्पेसिफिक था कि एजुकेशन, साइंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, समाज सेवा में दिया जाएगा, लेकिन 2011 में नियम चेंज हो गए और उसके बाद अब ये किसी भी फील्ड में भारत रत्न दिया जा सकता है। इसीलिए 2014 में सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न जो है उसमें एक मेडल मिलता है जो पीपल के पत्ते की आकृति का होता है और ये ब्रॉन्ज का बना होता है और इसके अंदर प्लेटिनम में भारत रत्न लिखा होता है। साथ में यहां पर एक सूरज का चिन्ह बना होता है, यह भी प्लेटिनम में बना होता है। एक तरफ अशोक स्तंभ का जो 3 शेर हैं, सत्यमेव जयते लिखा होता है, ये लिखा होता है, ये भारत रत्न का मेडल है, ठीक है ना। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूं, इसमें कोई भी कैश प्राइज नहीं दिया जाता। देखिए, अगर कैश प्राइज देंगे ना तो भारत रत्न की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। इस सम्मान के अंदर कैश प्राइज नहीं दिया जाता, इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है जो अभी मैंने बताया, ठीक है ना। कुछ भी मॉनेटरी नहीं दिया जाता। और आर्टिकल 18A के तहत जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता, लेकिन अपने सर्टिफिकेट में, अपने रिज्यूम के अंदर, अपने जो है आइडेंटिटी कार्ड के अंदर, अपने विजिटिंग कार्ड में भारत रत्न शब्द का यूज कर सकता है। क्योंकि आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत करता है। तो भारत में केवल एजुकेशन जो होते हैं रिलेटेड जो टाइटल्स होते हैं जैसे डॉक्टर या डॉक्टरेट, और इसके अलावा जो सेना से संबंधित कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, यही टाइटल आप लगा सकते हो। इसके अलावा टाइटल नहीं लगा सकते, तो भारत रत्न का टाइटल भी आप यूज नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है और इसको रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसको रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा यह दिया जाता है। भारत रत्न में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं, तो आपको भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे तो स्टेट गेस्ट का ऑनर मिलेगा। राज्य का प्रमुख अतिथि के रूप में, स्टेट गेस्ट के रूप में आपको रिसीव किया जाएगा वहां की सबसे बड़ी अथॉरिटी के द्वारा। आपको जो पासपोर्ट भी दिया जाता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है, ध्यान रखना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है जो कि हमारे राजदूतों के पास होता है, रेड कलर का। आप दुनिया के किसी भी एरिया में बिना वीजा के पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का फ्री जो है ट्रेवल दिया जाता है दुनिया में कहीं पर भी, हवाई जहाज का। और इसके अलावा 7th पोजीशन के ऊपर रखा जाता है भारत रत्न प्राप्तकर्ता को पूरे देश की हायरार्की अगर बात करें। सबसे ऊपर आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर गवर्नर्स आते हैं अलग अलग राज्यों के। उसके बाद पुराने जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर, और उसके बाद फॉर्मर पीएम, राज्यों के चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और भारत रत्न जो रिसिपिएंट्स होते हैं, अवॉर्डी होते हैं, वो आते हैं 7th पोजीशन के ऊपर, इनको रखा जाता है। तो ये भारत रत्न के बारे में जानकारी थी। और विस्तार से अगर जानना है तो मैंने लिंक
जो है डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दिया हुआ है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।